वेलकम टू माय चैनल। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर के एमसीक्यू सीरीज के थर्ड वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस द सबस्ट्रेट इज ऑक्सीडाइज्ड विदाउट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इनमें से किस एनर्जी रिलीजिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बिना ही सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज्ड होता है? ऑप्शन ए एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी फर्मेंटेशन, ऑप्शन सी फोटो रेस्पिरेशन, ऑप्शन डी ग्लाइकोलाइसिस। आंसर है ऑप्शन बी। फर्मेंटेशन में एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बिना ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज्ड होता है, यानी यहाँ ऑक्सीजन के बिना ही सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज्ड होता है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की जगह इंटरनल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए देयर आर 3 मेजर वेज इन विच डिफरेंट सेल्स हैंडल पायरुविक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलाइसिस। ये स्टेटमेंट सही है। ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा जो पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होता है, उस पायरुविक एसिड को डिफरेंट सेल्स 3 डिफरेंट वेज में हैंडल करता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में यानी एनारोबिक कंडीशन में ईस्ट में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है, और ऑक्सीजन की कमी में एनिमल के मसल सेल में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। ऑप्शन बी द रिड्यूसिंग एजेंट NADH plus HIN is oxidized to NAD in both lactic acid fermentation and alcoholic fermentation। ये स्टेटमेंट भी सही है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन दोनों में ही रिड्यूसिंग एजेंट NADH NAD में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ऑप्शन सी इन अल्कोहल फर्मेंटेशन ट्राज फास्फेट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर वाइल एसिटल्डिहाइड इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये स्टेटमेंट भी सही है। अल्कोहल फर्मेंटेशन में ट्राज फास्फेट इलेक्ट्रॉन डोनर और एसिटल्डिहाइड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है। अल्कोहल फर्मेंटेशन के समय ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर पायरुवेट पहले एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, फिर एसिटल्डिहाइड इथेनॉल में रिड्यूस हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के समय एक ट्राज फास्फेट यानी ग्लिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, और ये इलेक्ट्रॉन NAD को NADH में रिड्यूस कर देता है, और एसिटल्डिहाइड जो पायरुवेट से प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करता है, और ये NADH से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, और NAD फिर से रीजनरेट हो जाता है। ऑप्शन डी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट फर्मेंटेशन। ये स्टेटमेंट गलत है। ऑर्गेनिज्म में फर्मेंटेशन के द्वारा ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्गेनिज्म में ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है, जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्योंकि ऑप्शन डी का स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37। एरोबिक रेस्पिरेशन इज द ऑप्शन ए पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस in the presence of oxygen, option B complete oxidation of organic substances in the presence of carbon dioxide, option C complete oxidation of organic substances in the presence of oxygen, option D partial oxidation of organic substances in the presence of carbon dioxide। आंसर है ऑप्शन
सी, एरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 38, एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर एंड एनर्जी, ऑप्शन डी ऑक्सीजन, वाटर एंड एनर्जी। इसका आंसर है ऑप्शन ए। एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की इंटरमीडिएट कंपाउंड लिंकिंग ग्लाइकोलाइसिस टू द क्रेब्स साइकिल? इनमें से कौन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड है? ऑप्शन ए मैलिक एसिड, ऑप्शन बी एसिटाइल कोएंजाइम ए, ऑप्शन सी NADH, ऑप्शन डी ATP। का आंसर है ऑप्शन बी। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ग्लाइकोलाइसिस के एंड में सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। इसके बाद पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होता है। पायरुविक एसिड डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में इंटर नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और कोएंजाइम ए के हेल्प से एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस में NADH में रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में इंटर होता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का इंटरमीडिएट कंपाउंड है एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्रेब्स साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से कंबाइन करके साइट्रिक एसिड फॉर्म करता है और क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी NADH molecules are produced per glucose molecule during oxidative decarboxylation? ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के समय ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से NADH का कितना मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के समय पायरुविक एसिड के एक मॉलिक्यूल से NADH का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के समय ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड का 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। इसलिए ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के समय ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से NADH का 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, ऑक्सीडेटिव decarboxylation is the conversion of ऑप्शन ए पायरुवेट टू ग्लूकोज, ऑप्शन बी पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम ए, ऑप्शन सी एसिटाइल कोएंजाइम ए टू पायरुवेट, ऑप्शन डी ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बोऑक्सिल ग्रुप रिमूव होता है। इन 4 ऑप्शन में ऑप्शन बी यानी पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का कन्वर्जन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन है, क्योंकि जब पायरुवेट का कन्वर्जन एसिटाइल कोएंजाइम ए में होता है तो NADH में रिड्यूस हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में डिकार्बोक्सिलेशन होता है। इसलिए पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए का कन्वर्जन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस है।
Question number 42. Oxidative decarboxylation takes place in the option A mitochondrial matrix, option B cytoplasm, option C inner mitochondrial membrane, option D outer mitochondrial membrane. इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस सेल के माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। Question number 43. The reaction of oxidative decarboxylation is catalyzed by the enzyme. ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के रिएक्शन को कौन सा एंजाइम कैटेलाइज करता है? ऑप्शन ए हेक्सोकाइनेज, ऑप्शन बी साइट्रेट सिंथेज, ऑप्शन सी पायरुवेट काइनेज, ऑप्शन डी पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के रिएक्शन को पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कैटेलाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 44. पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स। एरोबिक रेस्पिरेशन के समय पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी आयरन। इसका आंसर है ऑप्शन सी। एरोबिक रेस्पिरेशन के समय ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस को पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कैटेलाइज करता है और इस एंजाइम के एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 45. Which of the following process is the connecting link between ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल? इनमें से कौन सा प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच एक कनेक्टिंग लिंक है? ऑप्शन ए फर्मेंटेशन, ऑप्शन बी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑप्शन सी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ऑप्शन डी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच एक कनेक्टिंग लिंक है। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुवेट का 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, लेकिन पायरुवेट डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में इंटर नहीं होता है। क्रेब्स साइकिल में इंटर होने से पहले ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, NAD का रिडक्शन NADH में होता है और कोएंजाइम A के हेल्प से एसिटाइल कोएंजाइम A प्रोड्यूस होता है और एसिटाइल कोएंजाइम A ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से कंबाइन करके क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस स्टार्ट करता है। यानी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच एक कनेक्टिंग लिंक है। क्वेश्चन नंबर 46. Which of the following coenzymes are required for the oxidative decarboxylation of pyruvate? पायरुवेट के ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के लिए किस कोएंजाइम की जरूरत होती है? ऑप्शन ए NAD, ऑप्शन बी कोएंजाइम A, ऑप्शन सी बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका आंसर है ऑप्शन सी बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। यानी पायरुवेट के ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के लिए NAD और कोएंजाइम A इन दोनों की ही जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 47. हु डिस्कवर्ड द क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल को किसने डिस्कवर किया था? ऑप्शन ए जॉन क्रेब्स, ऑप्शन बी बैरन क्रेब्स, ऑप्शन सी हैंस क्रेब्स, ऑप्शन डी चार्ल्स क्रेब्स। का आंसर है ऑप्शन सी हैंस क्रेब्स। क्वेश्चन नंबर 48. क्रेब्स साइकिल occurs in the ऑप्शन ए inner mitochondrial membrane, ऑप्शन बी mitochondrial matrix, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस
माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 49, द TCA cycle start with the condensation of acetyl group with option A succinic acid, option B citric acid, option C oxaloacetic acid, ऑप्शन डी पायरुवेट। इसका आंसर है ऑप्शन सी। एसिटाइल ग्रुप के साथ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के कंडेंसेशन के साथ में TCA साइकिल स्टार्ट होता है। एसिटाइल कोएंजाइम के साथ में जब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का कंडेंसेशन होता है तो साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है और TCA साइकिल स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 50, इन वन टर्न ऑफ TCA साइकिल NAD इज रिड्यूस टू NADH। TCA साइकिल के एक टर्न में NAD NADH में कितनी बार रिड्यूस होता है? ऑप्शन ए ओनली 1 टाइम, ऑप्शन बी 2 टाइम्स, ऑप्शन सी 3 टाइम्स, ऑप्शन डी 4 टाइम्स। क्या आंसर है ऑप्शन सी। TCA साइकिल के एक टर्न में NAD NADH में 3 बार रिड्यूस होता है। पहली बार जब आइसोसाइट्रेट का कन्वर्जन अल्फा केटो ग्लूटारेट में होता है। दूसरी बार जब अल्फा केटो ग्लूटारेट का कन्वर्जन सुसिनाइल कोएंजाइम ए में होता है और तीसरी बार जब मैलेट का कन्वर्जन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।